morning students. In previous lecture we discussed about the scientific reasons of this chapter. Now we are going to start the answer the following questions in detail. Right? First question is what is a force? Explain with the help of some examples. वो कह रहा है कि force के बारे में बताओ और examples भी आपने यहाँ पे बताने हैं कि कौन कौन से examples हैं force से रिलेटेड. राइट? आपको पता है कि force क्या होता है? हम चैप्टर फिनिश पे हो गए, लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, तो आपको तो अच्छे से पता है कि फोर्स क्या होता है. पुल और पुश होते हैं. ठीक है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल और पुश करते हैं तो वो क्या होता है? फोर्स होता है. तो इसके एग्जांपल्स भी आप खुद लिख सकते हो. जब आप किसी बुक को मूव कराते हो तो पुल या पुश करते हो, या डोर को ओपन और क्लोज करते हो, पुल और पुश करते हो. किसी बॉल की किसी थिंग की डायरेक्शन को चेंज करते हो तब भी आप पुल और पुश करते हो. तो ये क्या है? उसके सब एग्जांपल्स हैं. तो वही एग्जांपल्स हमने लिखने वो ऑलरेडी हम आगे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कि फोर्स में क्या होता है. किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, फोर्स से क्या कर सकते हो? किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. ठीक है, किसी को मूव करा सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हो. तो इससे रिलेटेड हम क्या है अपनी तरफ से भी इसके एग्जांपल्स को कुछ लिख सकते हैं. राइट ना, फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या है? पुश और पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को. राइट, फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ एग्जांपल्स है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. प्लेस्ड बुक पड़ी है टेबल पर, मेरे को मूव करानी है तो मैं पुश करूंगी या पुल करूंगी. ठीक है, तो क्या होगा? मूव करने लग जाएगी बुक. तो इसी से ही हमें पता चल गया कि हमने फोर्स लगाया. ठीक है, पुश और पुल करा और जिससे बुक क्या है? मूव होने लगी. क्लियर? मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, जो टेबल पर पड़ी थी वो बुक हमने मूव करवाई. फिर ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, जब आपको ओपन करना है या क्लोज करना है तब भी आप पुश और पुल करते हो. ठीक है, या पुश करते हो या पुल करते हो. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो. फोर्स आप लगा ही रहे हो. फिर उसके बाद हिटिंग अ बैट, हिटिंग अ बॉल विद अ बैट, जब आप बैट से बॉल को हिट करते हो. ठीक है, तब भी आप फोर्स लगाते हो, पुश या पुल करते हो. ठीक है, तो ये भी क्या है? फोर्स लग रहा है मेरे जब मैं हिट कर रही हूँ बॉल को किसके साथ? बैट के साथ. ठीक है, तो वो भी मेरा क्या है? वो फोर्स है. मूविंग अ लोडेड कार, जब एक कार है पूरी फुल लोडेड है तो मेरे को उसको मूव कराना है तो मैं पुश या पुल करूंगी उसको, तो फोर्स लगाऊंगी. तो ये क्या है? मेरे फोर्स से रिलेटेड सम एग्जांपल्स थे कि हम पुश और पुल करते हैं उसको फोर्स बोला जाता है. तो उसके एग्जांपल्स कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और कैसे मूव करता है, कैसे उसका एक्शन होता है, वो हमने इसमें डिस्कस कर रहा है एग्जांपल्स में. नाउ फिर वो कह रहे हैं इन अबव एग्जांपल्स ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और पुल. हर एक्शन में पुश होगा या पुल होगा. जो भी हम एग्जांपल्स स्टडी करें उसके हर एक्शन में क्या है? पुश है या पुल. क्लियर? ये तो आपको पता है कि पुश क्या होता है, पुल क्या होता है. ओके, ये हम ऑलरेडी इसमें पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था पुश क्या होता है, पुल क्या होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन दैट फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. वो कह रहे हैं कि ऐसे फोर्सेस के बारे में बताओ कि जो फोर्स क्या होता है. जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन में नहीं आते तो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ फोर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, कि जब तक हम उस ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते. वो कह रहे हैं कि अब इसके एग्जांपल बताओ. ठीक है, और हमें बताओ कि कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं दूसरे के साथ. ओके, तो देखो वो कह रहे हैं कि सपोज अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. स्टेशनरी कार मतलब जो कार अभी चल मूव नहीं कर रही, स्थिर अवस्था में. स्टेशनरी का मीनिंग मैंने आपको बताया. ठीक है, फिर वो कह रहे थे कार डज नॉट मूव ड्यू टू दिस प्रेजेंस. एक मैन है, ठीक है, सपोज करो एक मैन कार के पीछे खड़ा हुआ है. ठीक है, और वो कार है स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब स्थिर अवस्था में, मूव नहीं कर रही है. मेरे को उसको अब मैं पीछे खड़ी रहूंगी तो मैं उसको मूव कर, वो कार मूव होगी. यदि मैं उसके पीछे ऐसे ही खड़ी हूँ तो वो कार मूव होगी? नहीं मूव होगी. कि मैं ऐसे उसके मेरे पीछे खड़े होने से वो कार मूव नहीं होगी जब तक मैं उसके इंटरेक्शन में नहीं आऊंगी. तो वो वैसे की वैसे ही वो कार ऐसे ही रहेगी. वही कह रहे हैं वो सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग behind a stationary car. This car does not move due to its presence. उसके प्रेजेंस से वो कार क्या है? मूव नहीं कर.
क्लियर ना। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन में स्टडी करेंगे फोर्सेस कैसे अप्लाई होते हैं ड्यू टू सम इंटरेक्शन। जब हम किसी इंटरेक्शन में आते हैं तभी हमारा फोर्स अप्लाई होता है। तो इसमें हमने पहले इसमें डिस्कस करा कि जब कार के पीछे एक पर्सन खड़ा है तो वो क्या है, उसके जब तक वो इंटरेक्शन में नहीं आएगा ऐसे उसकी प्रेजेंस, सिर्फ वो खड़ा ही है तो कार मूव नहीं करेगी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि नाउ अब अलाउ कर दो, अलाउ द मैन टू पुश द कार फ्रॉम बिहाइंड, ताकि जो मैन है जो पीछे खड़ा है उसको बोलो कि वो कार को पुश कर। ठीक है, वो कार को धक्का मारे तो क्या होगा, द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पीछे से धक्का मारा है तो कार आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी ना। तो क्यों, क्योंकि मैंने उसके इंटरेक्शन में आई तभी वो कार मूव कर रही है। अगर मैं उसके पीछे खड़ी रहती तो कार मूव नहीं करती, अब मैं उसके इंटरेक्शन में आ गई। ठीक है, उसको मैंने टच करा है और मैंने उसको पुश करा है। ठीक है, तभी वो कार क्या है, मूव हो रही है। नाउ अलाउ द मैन टू पुश द कार फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से कार को पुश करा उसने। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जिस फोर्स में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई कर दिया है आगे की तरफ वो मूव होने लग जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट्स मूव। अब तो जो मैन ने पुश कार को पुश करा और कार मूव करने लगी। दिस शोज दैट देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन कार एंड मैन। वो कह रहे हैं कि अब इससे शो होता है, क्या शो होता है कि जब मैन और कार आपस में इंटरेक्शन में आए हैं तभी वो कार मूव होने लगी, अदरवाइज वो कार मूव नहीं होती। ठीक है, यदि वो ऐसी यदि मैं भी ऐसी खड़ी रहूंगी तो मेरे पास कोई बेंच है, मैंने बेंच को मूव करवाना है, मैं ऐसे उसके पीछे खड़ी तो वो मूव कर सकता है नहीं। जब तक मैं उसके इंटरेक्शन में नहीं आऊंगी, उसको ऐसे पुश नहीं करूंगी तो वो क्या है, वो तब तक मूव नहीं करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने से पहले फोर्स लगाना है तो मेरे को उसके इंटरेक्शन में आना ही पड़ेगा, अदरवाइज वहां पे मैं फोर्स नहीं अप्लाई कर पाऊंगी। क्लियर, तो यही था कि अब उसने बोला कि एग्जाम्पल से मेरे को शो करवाना है, तो हमने कार और मैन का एग्जाम्पल दिया इसमें। तो उसमें उसने बताया कि आपस में जब वो इंटरेक्ट हुआ तभी वो कार क्या है, मूव होने लग गई। तो दिस एग्जाम्पल शोज दैट एट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट विद ईच फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। जब मेरे को फोर्स लेके आना है, कम इनटू प्ले, फोर्स अप्लाई करना है तो मेरे को दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करना चाहिए, इंटरेक्शन में आना ही पड़ेगा। ये जो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है वो यही शो करता है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्शन में आएंगे तो ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स एक्शन में आएगा, अदरवाइज फोर्स एक्शन में नहीं आएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी इसकी पीडीएफ पर, मैं आपको समझा रही हूँ। आगे भी हम डिस्कस बहुत बारी कर चुके हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको पता है, यूनिवर्स में सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, जब यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कब बोलते हैं, जब अर्थ एक्सर्ट करती है प्रेशर। ठीक है, जब अर्थ क्या करती है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। क्लियर, अब मेरे पास एक पेन है, मेरे हाथ में मैंने एक पेन होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब वो रेस्ट पोजीशन में जब तक वो मेरे हैंड में बाय चांस वो स्लिप हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता, वो नीचे की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि कौन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रहा है, वो अर्थ की तरफ जाएगा। ठीक है, वो ग्राउंड में गिरेगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि कौन लगा रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कौन, अर्थ, जिसके कारण वो नीचे की तरफ गिरेगा ताकि ऊपर की तरफ जाएगा। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है, जब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। अब पेन गिरा है, नीचे की तरफ गिर रहा है तो कौन लगा रहा है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। ठीक है, तभी वो पेन क्या है, ग्राउंड की तरफ गिरता है, अदरवाइज वो पेन ऊपर की तरफ भी गिर सकता है, स्लिप हुआ तो नहीं, पर वो नीचे की तरफ गिरता है क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स लगाती है, एक्सर्ट करती है। क्लियर, तो उसी को ही हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें एक बॉल पेन का एग्जांपल दिए जो नीचे की तरफ गिरता है, हमारे हैंड से स्लिप करके वो नीचे की तरफ जाता है। उसका रीजन यही है क्योंकि अर्थ क्या है, एक्सर्ट करती है प्रेशर। क्लियर, फोर्स लगाती है।
ओके, तो ये मेरे क्या थे, डिटेल आंसर्स थे। यहाँ पे मेरे डिटेल आंसर्स फिनिश हो गए, यहाँ पे मेरा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।